जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज को पढ़ेंगे। ठीक, आज की जो आपका क्लास का जो टॉपिक है वह है परसेंटेज। यह जो आपका टॉपिक है परसेंटेज, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशतता। ठीक, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जितना भी आपको कंसेप्ट नोट करवाया जाएगा उनको आप नोट करेंगे और क्वेश्चन के साथ भी यहाँ पर आपको कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक, तो आप लोग कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास नोट्स की PDF या फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक, तो चलिए देखें यहाँ पर ध्यान से आप लोग कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज को हम दो पार्ट में देखो तोड़ सकते हैं। एक होता है इसका देखो पर, और सेकंड होता है इसमें क्या? सेंट। सेंट लिखो या फिर इसे हम कह सकते हैं सेंचुरी। देखो ध्यान से, पर जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका होता है प्रति। प्रति का मतलब आपको पता है कि पर, एक पर आपको बात किया जाएगा। ठीक, प्रति। और यहाँ पर जो सेंट है, सेंट का मतलब क्या होता है? शत। ठीक, या फिर जो यहाँ पर सेंचुरी है, इसका मतलब क्या है? शताब्दी। कि यहाँ पर देखो परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज या वस्तु को 100 पर बताना। ठीक, यहाँ पर देखो कि प्रत्येक वस्तु या फिर चीजों का 100 से तुलना करना। ठीक, या फिर 100 में से कितना होगा यह बताना। देखो यह आपका क्या होता है? प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक, और इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 1/100। कि देखो प्रतिशत का मतलब आपका क्या होता है कि 1/100। जैसे देखो अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर दिया हो कि 500, ठीक, और यहाँ पर दिया हो 300। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जो 300 है या 500 का कितना परसेंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो 300 है, जो यह 300 है या 500 का कितना परसेंट है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? देखो ध्यान से कि जो यह 300 है यह 500 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, जिसको पूछेगा, देखो 300 को पूछ रहा है किस पर? 500 का कितना परसेंट। जहाँ पर देखो ऑफ लगाया है, जिसके बाद यहाँ पर क्या बोला? 500 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखो 500 हो जाएगा नीचे, और इंटू हम कितना कर देंगे? 100। कि 100 से जब इंटू करेंगे तो यह बदल जाएगा किसमें? परसेंटेज में। कि यहाँ पर यह क्या है? 100% से इसमें हम इंटू करेंगे तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0000 कैंसिल, 5 का 9 5, 5 6 30। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया है? 60%। यहाँ पर जो 300 है यह 500 का कितना है? 60% है। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको यह बताना होता कि 500 जो है 300 का कितना परसेंट है, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर यहीं पर पूछा जाता है जो 500 है या 300 का कितना परसेंट है, तो जब क्या बोला यहाँ पर? 300 का, तो 300 को लिखेंगे। और यहाँ पर देखो यह हो जाएगा आपका फिर कि 500 गुणे में यह हो जाएगा आपका 100 बटे में हम किसको लिखेंगे? जो 500 है 300 का, तो हम 300 को कहाँ लिखेंगे? नीचे। यही आपका हो जाएगा परसेंट। कि जो यहाँ पर 500 है 300 का कितना परसेंट है? देखो 0000 कैंसिल, 3 का 9 3, देखो 3 का 9 3, यहाँ पर बचेगा कितना? 2 हो जाएगा 20, 3 छक कितना हो जाएगा? 18। फिर लगेगा देखो 3 छक 18, इसके बाद 0 यहाँ पर जो है देखो 3 का 9 3 पहले यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर 1, उसके बाद यहाँ पर हो गया कितना? 20, 3 छक कितना हो गया? 18। फिर जाके यहाँ पर बचा 0 जो है, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3 छक 18, फिर लगेगा 10, 3 छक 18, 3 छक 18। ठीक, यहाँ पर कितना हो गया? 166.66%। ठीक, जो यहाँ पर 500 है 300 का कितना है? 166.66%। ठीक, और इसी को आप यह भी लिख सकते थे यहाँ पर, या फिर 166 सही 2/3%। ठीक, इसको आप यह भी लिख सकते थे यहाँ पर। जैसे आप लोग यहाँ पर समझो कि अगर देखो अगर एक व्यक्ति है A, ठीक, अगर इससे पूछा जा रहा है कि यह हाई स्कूल में कितना नंबर पाया है, तो अगर यह बोले कि यहाँ पर देखो 516 नंबर अगर इसने पाया, देखो ध्यान से, अगर यह जो व्यक्ति है अगर यह हाई स्कूल में ये 10वीं क्लास में, देखो ध्यान से कि 10वीं क्लास में अगर यह 516 अगर नंबर यह पाया है, तो अगर इससे पूछा जाए कि जो A है यह टोटल कितना परसेंट नंबर पाया है, कि A ने 10 में, देखिए 10वीं क्लास में जो A है यह टोटल कितना परसेंट नंबर पाया, तो आप यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालते थे? देखो ध्यान से, यहाँ पर आप क्या करते थे कि इसका जो टोटल जो मार्क्स था, टोटल मार्क्स
कितने मार्क्स का होता है आपका एग्जाम, 600 नंबर का, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या बताना था कि देखो ध्यान से, तो जो 516 है या 600 का कितना परसेंट है, यही तो आपसे पूछा गया ना कि देखो कि आप हाई स्कूल में जो 516 नंबर आपने पाया तो वह आपका टोटल का कितना परसेंट है, कि आपने टोटल कितना परसेंट पाया। तो आप इसको कैसे निकालते थे कि देखो सबसे पहले आप लिखते थे कितना 516 जितना आपने मार्क्स पाया, ठीक, यह मार्क्स इसने पाया, देखो ध्यान से 516। इसके बाद इसमें आप क्या करते थे 100 का इंटू, क्यों करते थे आप 100 का इंटू, कि जब आप परसेंटेज में किसी भी नंबर को जब आप बदलोगे तो वहां पर आप 100 का इंटू करोगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो 100 का इंटू और बटे में आप किसको लिखते थे, टोटल को। और यहाँ पर टोटल को क्यों लिखा गया कि यहाँ पर देखो क्या है 516 600 का कितना परसेंट, यही आपसे पूछा जा रहा है ना कि जो 516 है यह 600 का कितना परसेंट है। कि यहाँ पर बोला जाए कि 516, देखो यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, देखो 516 व्हाट परसेंट ऑफ 600, ठीक। यहाँ पर देखो कि 600, देखो 600 का कितना परसेंट 516 है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते थे कि 516 में हम इंटू करते थे किससे, हमेशा 100 से, परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से उसमें गुणा करके किससे भाग देते थे, जो आपका टोटल जो पूरा अंक है। तो यहाँ पर यही तो बताया जा रहा है कि 516 जो है वह 600 का कितना परसेंट है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा कि यह टोटल कितना परसेंट पाया। तो देखो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 0000 कैंसिल, 6 से इसको डिवाइड करो 516 को, देखो 516 को आप डिवाइड करो 6 से तो बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो अच्छा कितना हो जाएगा 48, 6 कितना हो जाएगा 36, टोटल आपका कितना आ गया 86%। कि जो ए है वह हाई स्कूल में कितना परसेंट पाया है मार्क्स, 86% पाया। देखो आपको आपने इसको कैसे परसेंटेज में बदला कि यहाँ पर जो मार्क्स इसने पाया उसमें आपने इंटू किया इसका 100 का, और जो टोटल जो मार्क्स था उससे आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको यह पता चल गया कि इसने हाई स्कूल में कितना मार्क्स पाया, कितना परसेंट मार्क्स पाया। तो यहाँ पर कितना आ गया 86%, ठीक। सबसे पहले आप इतना नोट करें, इसके बाद अब हम जो इसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम सीखेंगे, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। कि यहाँ पर देखो जो आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1/100, ठीक। यह आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। अगर देखो ध्यान से यहाँ पर आप लोग कि अगर यहाँ पर परसेंट, देखो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, ये पहले देख लो आप कि फ्रैक्शन को हम बदलना सीखेंगे, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, ठीक। और इसके बाद हम इसमें सीखेंगे क्या कि परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, क्या सीखेंगे हम इनका कन्वर्जन, ठीक है, ठीक। कि हम इनका देखो कि यहाँ पर हम फ्रैक्शन को चेंज करना सीखेंगे परसेंटेज में, और परसेंटेज को हम चेंज करना सीखेंगे फ्रैक्शन में। चलो देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि जैसे अगर आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो ध्यान, सबसे पहले चलो इसको देखो आप लोग, फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे। जैसे अगर आपके सामने दिया 1/2, ठीक, 1/2 को जब हम देखो ध्यान से 1/2 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से जब हम 1/2 के परसेंटेज में बदलेंगे तो यहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, हम 100 का इंटू करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा, 2 के 9 2 25 10, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना 50%। कि जब भी हम 1/2 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 का इंटू करेंगे। जब हम 100 का इंटू करने का मतलब क्या, 100% से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो 1/2 है यह किसके बराबर आ गया, 50% के। अगर यहाँ पर देखो दिया हो 1/3 और 1/3 को जब भी आप बदलो फ्रैक्शन में तो आपका कितना आ जाएगा 33, सही 1/3%। यहाँ पर यह हो जाएगा, देखो कैसे कि 1/3 में जब हम इंटू करेंगे 100 का तो यह आपका हो जाएगा परसेंटेज, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, सही 1/3%, ठीक। और या फिर इसी को आप लिख सकते हो 33, सही कि 33.33%, ठीक। देखो कि हम किसी भी नंबर को जब भी हम परसेंटेज में बदलेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, ठीक।
कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, जब 1/2 को हमने जब फ्रैक्शन में जब बदला तो यहाँ पर हमने इंटू किसका किया, 100 का। अब देखो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर हो 1/4 को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम किसका इंटू करेंगे इसमें, 100 का। तो यह कितना हो जाएगा, देखो 4 का नाम 4 देखो 4 दूना 8 4 25 20 आ जाएगा, कितना है 25%। इसी प्रकार से देखो कि अगर हमको यहाँ पर करना हो कि 1/7 को चेंज करना हो किसमें, परसेंटेज में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/7 गुणे में यहाँ पर कितना करेंगे हम 100 बराबर है कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 14 से कितना हो जाएगा 98 सही 2 बटा में कितना आपका आ जाएगा 7%। ठीक कि 14 सही 2 बटा में 7%। और इसी प्रकार से चलो अब आप देखो कि यह तो आपका होगा किस क्या कि फ्रैक्शन को हमने चेंज किया किसमें, परसेंटेज में। अब चलो हम देखेंगे कि परसेंटेज को हम कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक देखो कि अगर जैसे यहाँ पर देखो कोई भी अगर परसेंटेज दिए, जैसे दिया हो 45%, ठीक, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो आपका फ्रैक्शन होता है इसका मतलब होता है कि एक न्यूमरेटर और बटे में क्या हो, डिनोमिनेटर, कि न्यूमरेटर बटे में डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहे तो वह क्या होता है आपका फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यह हो गया आपका 45, परसेंटेज का मतलब आपका क्या होता है 1/100, कि हम इसमें हमेशा इंटू करेंगे किससे, 1/100 से। या फिर इसको आप यह भी कह सकते हो कि जिसको हमें फ्रैक्शन में बदलना होता है हम उसमें क्या करते हैं, उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक, या फिर वहाँ पर हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, बात दोनों एक ही है। तो यहाँ पर देखिए यह आपका कितना हो जाएगा, 5 9 कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कितना हो जाएगा 20, 9 बटे कितना हो गया है 20। यही आपका हो जाएगा आंसर। कि इसको हमने बदल दिया किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक, देखो परसेंटेज को हमने बदल दिया किसमें, फ्रैक्शन में। और देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या होता है हमेशा, या तो आप उसको डिवाइड करोगे देखो 100 से, या फिर इसी को आप यह भी कह सकते हो कि आप 1/100 से क्या करोगे, यहाँ पर इंटू करोगे। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे। और जब भी आप किसी नंबर को अगर आप देखो, जब भी आप किसी फ्रैक्शन को बदलोगे या परसेंटेज में देखो यहाँ से, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, हमेशा 100 से आप इंटू करते हो। ठीक, यह आपको इतना याद होना चाहिए, इसका यही मेन कंसेप्ट है। देखो अगर यहाँ पर अगर कोई नंबर इस प्रकार से दिए जैसे क्या 25%, अगर 25% को अगर आपको बदलना फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, यह कितना हो जाएगा 25 बटे में 100। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है 1/100। देखो यही तो होगा ना कि 25 गुणे में 1/100, 1/100 जो है क्या होता है आपका परसेंटेज। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 25 का नाम 25, 25 चौक का 100 बराबर आपका हो जाएगा कितना 1/4। इसको आप नोट करो। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो उसको भी आपको नोट करना और उसको याद भी करना है। इसको आप ऊपर नोट करो। चलो देखो इम्पॉर्टेंट वैल्यूज। ठीक, देखो अब आप लोग इसको साथ में नोट भी करते रहो। देखो कि जब भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि हम यहाँ पर फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे किसमें, परसेंटेज में। ठीक, और यह आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और आपका टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा बचेगा। चलो देखो जैसे यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको यह पता होगा कि एक को हम अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक में देखो कोई भी नंबर हो जब भी उसको हम परसेंटेज में बदलते हैं, देखो एक बार और यहाँ पर देखो कोई भी नंबर हो जो फ्रैक्शन में हो या फिर कोई नंबर हो, जब भी उसको हम परसेंटेज में बदलते हैं तो वहाँ पर हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस 100 का। ठीक, और देखो ध्यान से, और जब भी हम किसी परसेंटेज को बदलते हैं फ्रैक्शन में तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, या तो उसको हम डिवाइड करते हैं किससे 100 से, या फिर इसी को हम यह भी लिख सकते हैं कि वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 1/100 से, कि 1/100 से उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यह आपको पता चल गया है। तो देखो ध्यान से, जब भी हम यहाँ पर एक को बदलेंगे परसेंटेज में तो यह क्या हो जाएगा, जब हम एक को बदलेंगे परसेंटेज में तो यह क्या हो जाएगा 100%।
यही तो होगा ना, क्योंकि एक में इंटू हो जाएगा किसका, 100 का, तो हो जाएगा 100%। अगर इसके बजाय अगर यहाँ पर 2 रहेगी, 2 को हम क्या लिखेंगे, तो 2 में इंटू हो जाएगा 100 का, कितना हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा 200%। अगर 5 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना हो तो वह कितना हो जाएगा, 500%। तो इसी प्रकार से जब हम एक को जो परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर 1/2 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो यह क्या होगा, जब एक है कितना 100%, तो एक का आधा हमने किया, तो यहाँ पर देखो 100 का भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50%। या फिर यहाँ पर यह भी आप कर सकते हो कि 1/2 गुणे में कितना कर दोगे आप 100, तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 50%। 1/3 या कितना होता है 33 सही 1/3%, या फिर कितना हो जाएगा 33 सही 33.33%। ठीक, आगे देखो 1/4 यह बराबर कितना होता है 25%। 1/5 यह बराबर कितना होता है 20%। और ये देखो आप सबको याद हो जाएगा, केवल इसको आप 2 से 3 बार आप नोट कर लेना। ठीक, देखो कि जब भी 1/4 को बदलेंगे परसेंटेज में, इसमें हम इंटू करेंगे इसका 100 का, तब कितना आ जाएगा, देखो 25 चौका कितना हो जाएगा 100। जब हम 1/5 को जब हम बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर भी आपका होगा 100 से इंटू, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 20%। इसी प्रकार से देखो अगर 1/6 दिया तो यह कितना होगा 16 सही 2/3%। अब आप बोलोगे कैसे 16 सही 2/3% आया, तो देखो ध्यान से आप लोग समझो कि हम इसको फ्रैक्शन जो यहाँ पर लिखे हम इसको सही में मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो ये कितना दिया आपका 1/6। 1/6 को जब आप जब परसेंटेज में जब बदलोगे तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या 100 का इंटू, यह आपका क्या होगा परसेंटेज, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा। अगर इसको जब यहाँ पर हो जाए 100/6 हो जाएगा, तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा कितना आपका 3, यही तो होगा ना। इसके बाद देखो 3 से आप इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, देखो 3 का नम 3, 3 चक हो जाएगा आपका 18, बचा कितना 2। 2 को हम लिखेंगे ऊपर, जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, जिससे हम डिवाइड जो डिवीजर होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं नीचे, और जितनी बार इस भाग जाता है जो क्यूसेंट होता है उसको लिखते हैं हम पहले। ठीक, कितना होगा 16 से 2/3%। इसको डिटेल में और देख लो, देखो ध्यान से 50 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पर कितना, सबसे पहले एक बार भाग जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर बचेगा कितना 2, और 0 उतर जाएगा, तो यहाँ पर 3 छक कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर कितना मिल गया 2। अब देखो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं कि यहाँ पर जो 2 है, 2 को हम जो इसका रिमाइंडर उसको लिखते हैं हम ऊपर, जितनी बार भाग जाता है जो आपका एक क्वोशिएंट है इसको हम लिखते हैं पहले कि 16 सही, ऊपर हो जाएगा रिमाइंडर 2, जिससे हम भाग देते हैं डिवीजर को हम कहाँ पर लिखते हैं नीचे। ठीक, यहाँ पर कितना 16 सही 2 में कितना हो गया 3%, यही आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, कि देखो 1/6 को जब भी हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो वह कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक, चलो देखो इसी प्रकार से आगे कि अगर 1/7 लिखा जाए तो वह कितना हो जाएगा आपका, अभी हमने इसको लिखा था 14 सही 2 में कितना हो जाएगा 7%। ठीक, कितना 14 सही 2/7%, 14 सही 98, 98 2 कितना हो जाएगा 100। आगे देखो 1/8 में अगर 8 लिखा होता है, 1/8 को जब भी आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 100/8, और 8 से देखो जब आप 8 से 100 को जब डिवाइड करो, सबसे पहले आप ध्यान से अगर सोचो तो यहाँ पर जो है 8 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो सबसे पहले देखो 4 से डिवाइड हो जाएगा 25 चौका 100, नीचे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 25 में कितना यहाँ पर हो गया 25/2 हो गया। ठीक, 25/2 हो गया। तो इसके बाद जब 25 जब डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 12 सही 1/2% हुआ ना। देखो हमने कैसे इसको सॉल्व किया कि यहाँ पर देखो ये दिया कितना 1/8, गुणे में हम करेंगे कितना 100, बराबर आपका कितना ये हो जाएगा, तो यही हो जाएगा परसेंटेज। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर ये 4 से डिवाइड होगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 25 चौका कितना हो जाएगा 100, फिर 12 का नाम 12, 12 दूनी हो जाएगा 24 सही 1/2%, 24 बार भाग जाएगा, एक आ जाएगा रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, अब देखो 1/9 को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 11 9 हो जाएगा आपका 99 सही 1/9%। ठीक, देखो आगे 1/10 बराबर आपका कितना हो जाएगा या 10% हो जाएगा। इसके बाद देखो ध्यान से 1/11 इसको जब फ्रैक्शन बदलेंगे यह कितना हो जाएगा 11 9 99 सही 1/11%। 1/12 ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो जब आप 12 से इसको जब डिवाइड करोगे, सबसे पहले आप ध्यान से केवल इतना सोचो, जब आप 12 से डिवाइड करोगे 100 को, तो यहाँ पर सबसे पहले जब 100 को आप डिवाइड करो तो आ जाएगा ऊपर 50,
नीचे बचेगा कितना 6, 2 से जब इसको डिवाइड करो, फिर उसको 2 से आप डिवाइड करो, आ जाएगा 25, 25 बटे में आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक यही ना होगा, 25 बटे में हो जाएगा 3। तो इसके बाद 3 से जब उसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24, सही 1/3%, यही तो होगा। अब आगे देखो आप 1/13, जब इसको आप फ्रैक्शन में बदलो तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 13 से कितना हो जाएगा 91, सही 7 सही 9 बटे में कितना हो जाएगा 13%। आगे देखो यहाँ पर 1/14, जब आप 14 से जब आप 100 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 14 से कितना हो जाएगा 98, सही यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1/7, ठीक क्योंकि बचेगा कितना 2 बटे में बचेगा यहाँ पर 14, तो यहाँ पर 7 देखो 2 का नाम 2, 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना 7 सही 1/7%, ठीक। आगे देखो 1/15, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, ठीक 15 छक्का हो जाएगा 90 और बचेगा 10/15, तो ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो हमने यहाँ पर क्या किया समझो ध्यान से आप लोग कि यहाँ पर देखो कितना है 1/15 को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर इंटू करेंगे इसका 100 का, तो यहाँ पर देखो जब 15 से आप इसको भाग दो कितना यहाँ पर हो जाएगा 15 छक्का हो जाएगा 90, 90 सही देखो यहाँ पर 6 सही 10 बटे में कितना लिखेंगे हम 15, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा 6 सही 5 दूना 10, 5 3 कितना हो जाएगा 15, कि 2 बटे में कितना हो गया 3%, यही तो हमने यहाँ पर लिखा है कि 1/15 बराबर कितना हो जाएगा 6 सही 2 बटा में 3%। सेम इसी प्रकार चलो बाकी देखो कि 1/16 बराबर आपका कितना हो जाएगा 16 छक्का 96 सही 4 चौके 16, 1 में कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 6 सही 1/4%। अब आगे देखो यहाँ पर कितना हो गया, अब 1/17 बराबर आपका कितना हो जाएगा 5 सही 15 बटे में कितना हो जाएगा 17%। इसके बाद देखो 18 1/18% बराबर यह कितना हो जाएगा 18 बच्चे हो जाएगा आपका 90 और बच्चे कितना 10 बटे में कितना हो जाएगा 18, तो ये 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 9, 5 सही 5/9 हो जाएगा। इसके बाद 1/19, 19 बच्चे कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा 5 सही 5/19%। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 20 से कितना हो जाएगा देखो 20 बच्चे 100 यानी कि 5%, ठीक। यहाँ पर कितना यह हो गया 1/20, ये हो जाएगा आपका 1/20। हमने 1/20 तक के फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में बदल दिया, ठीक। अब इसको आप लोग नोट करो और इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक, जिससे आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आप डायरेक्ट परसेंटेज जो दिया रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू रख के उसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। इसको आप लोग नोट करो। चलो हम आगे अब हम देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है, ठीक। देखो सबसे पहले अगर जो आपका बेसिक इसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। सो आप लोग परेशान मत रहिए कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर नहीं करवाया, वो भी करवाया जाएगा। सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक। देखो ध्यान से, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन अगर देखने को मिले जैसे कि अगर देखो यक्स रहे, ठीक, यक्स वाई का कितना परसेंट है, ठीक, यक्स वाई का कितना परसेंट है, देखो ध्यान से कि y यहाँ पर x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ठीक। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो x है वह y का कितना परसेंट, अगर इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो ध्यान से, जो यहाँ पर जो आपको का दिया है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो जिसके पास का रहे या फिर देखो इंग्लिश में यहाँ पर क्या ऑफ, जिस नंबर के पहले ऑफ रहे या फिर हिंदी में जिस नंबर के बाद अगर का लिखा रहे उसको हमेशा कहाँ पर लिखते हैं डिवाइड के रूप में नीचे लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा कि यक्स जो है वाई का कितना परसेंट है, तो यह निकालने के लिए हमेशा हम लिखेंगे देखो सबसे पहले यक्स, फिर जिसका पूछेगा यक्स गुणे में हो जाएगा यह सब, बटे में हम किसको लिखेंगे जिसके बाद का लिखा हो या फिर इंग्लिश में जिसके पहले वह
ऑफ लिखा हो, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y, यही आपका हो जाएगा आंसर, इतना परसेंट। ठीक, देखो अब अगर इस पर क्वेश्चन दिया रहे, यहाँ पर आपसे बोले कि देखो ध्यान से कि 50 का कितना प्रतिशत है, ठीक, क्या दिया रहा है यहाँ पर कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ठीक, यह क्या हो जाएगा। इसके बाद देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 25, कि यहाँ पर जब हम बताएंगे कि जो 25 है यह 50 का कितना परसेंट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 25, इसको हम इंटू करेंगे किस परसेंटेज में बदलने के लिए हमेशा आप इंटू करते हैं किससे, 100 से, बटे में कौन हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 का, तो बटे में कौन हो जाएगा 50, इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 25 का नाम 25, 25 दिन हो जाएगा 50, बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%, ठीक, कि 2 से अभी कैंसिल होगा ना, 100 आ जाएगा वो 50%, कि यहाँ पर जो 25 है 50 का कितना है 50%, ठीक, उसका आधा है। और अगर यहीं पर आपसे अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि जो 50 है वह 25 का कितना परसेंट है, अगर आपसे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कितना परसेंट है, तो यहाँ पर यह कितना होगा, देखो सीधे सीधे 50 पहले लिखो, 50 गुणे में कितना हो जाएगा 100, बटे में किसको लिखेंगे हम 25 को, तो 25 का नाम 25, 25 गुना 50 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यह 200% हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर जो यह 50 है 25 का कितना है 200% है, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक, और आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर परसेंटेज को देखो फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, या फिर यहाँ पर जो आपको यह जो टाइप बताया गया ये आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक, तो यहाँ पर आप सबसे पहले वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। यहाँ पर देखो इसको बदलना है किसमें, परसेंटेज में बदलना है, ठीक, यहाँ पर जो यह नंबर दिया इसको परसेंटेज में बदलना है। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि 2.4 को आपको बदलना है किसमें, परसेंटेज में, ठीक, देखो 2.4 को आपको बदलना है परसेंटेज, और अभी आपको बताया गया किसी भी नंबर जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं हमेशा इंटू करते हैं 100 का, तो यह कितना हो जाएगा, देखो 2.4 गुणे में कर हो जाएगा कितना 100, बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा, यही इसके बाहर लग जाएगा क्या परसेंटेज, इसके वजह 100 का इंटू इसमें होगा, तो बराबर ये आपका हो जाएगा, जब इसमें 100 का इंटू यह हो जाएगा 2.4, यहाँ पर हो जाएगा 0 की 240%, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ इसे, क्या दिया है क्वेश्चन कि 6% का कितना, देखो 6% का कितना परसेंट 5%, यहाँ पर क्या बोला है कि 5% इज व्हाट परसेंट ऑफ 6%, तो यहाँ पर देखो अभी आपको यह कंसेप्ट बताया गया है कि जहाँ पर का लिखा रहे तो उसको हम कैसे परसेंटेज, वहाँ पर कैसे हम उसको परसेंटेज में बदलेंगे, यहाँ पर बोला है आपसे कि 6% का कितना परसेंट 5% होगा, 6 का कितना परसेंट 5 है, ठीक, या फिर इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 6 का कितना परसेंट, तो यहाँ पर देखो क्या है 6 का किसके पास है 6 के पास में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यह हो जाएगा 5 बटे में हो जाएगा 6 गुणे में हो जाएगा कितना यहाँ पर 100, कि जिसके बाद ऑफ, देखो जिसके पहले ऑफ लगा हो या फिर जिसके बाद का हो उसको हम हमेशा कहाँ लिखते हैं नीचे लिखते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा परसेंट, तो बराबर देखो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 500 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग कि जब आप 6 से इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 8 6 कितना हो जाएगा 48, ठीक, इसके बाद यहाँ पर बचेगा कितना 2, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 त्रिक हो जाएगा 18, फिर यहाँ पर बचेगा 2, फिर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 83.33%, यही होगा आपका आंसर, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपका दिया है कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है, ठीक, क्या बोला यहाँ पर कि जो 12 मीटर में, देखो 12 मीटर में आगे बोला कितना 3 सेंटीमीटर, कि 12 मीटर में 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 12 मीटर में, यहाँ पर देखो किसको
12 मीटर को आपको बताना है ना। तो यहाँ पर देखो, यह आपको जो 3/में, यह तो आपका सेंटीमीटर में, तो इसको जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 मीटर बराबर आपका कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो 12 मीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना। तो आपका जो 1200 सेंटीमीटर है कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 1200 सेंटीमीटर गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। 3 का 3, 3 चौके हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना होगा 400, 0000 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा 1/4%, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.25%। ठीक, नोट करो इसे। और यहाँ पर भी आप यह समझ लो, अगर जैसे जो यह क्वेश्चन, इसको इस प्रकार से हम लिख दें कि x में y कितना प्रतिशत होगा, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो यहाँ पर है में लिखा है, यह भी जाएगा नीचे, कि यहाँ पर यह हो जाएगा आपका y गुणे में 100 में यहाँ पर कितना हो जाएगा x, ये टोटल आ जाएगा कितना इसका परसेंट। ठीक, जैसे आपका दिया था कि x का कितना परसेंट y होगा, कि x का देखो x y का कितना परसेंट होगा, उसी प्रकार से यह x में y कितना परसेंट होगा, सेम इसी प्रकार से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोग चलो देखो। अब अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है, क्वेश्चन आपका है कि यदि फोटोग्राफ, देखो क्या दिया है यहाँ पर, फोटोग्राफ, ठीक, क्या बोला यहाँ पर, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है, ठीक, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। यहाँ पर देखो आपको क्या बताना है कि अगर यहाँ पर जो आपका है पीएच है, पीएच के स्थान पर यहाँ पर अगर केवल एफ लिख दिया जाए तो यह कितना हो जाएगा, देखो FOTOGRA, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा एफ। तो यहाँ पर इनके अक्षरों में, इनके लेटर में कितने परसेंट की क्या होगी, कमी होगी। देखो ध्यान से, इनको आप काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना यहाँ पर है 10, नीचे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे हो गया 8। तो यहाँ पर कमी कितने का हो गया, 2 का। आपसे क्या पूछा यहाँ पर, कितने परसेंट की क्या हो गया है, कमी हो गया। ठीक, कितने परसेंट का कमी, तो यहाँ पर 2 की कमी। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होता है, 2 गुणे में कर देंगे हम 100, बटे में हम किसको करेंगे, पहले था कितना, यह 10 था, 10 से कितना हो गया 8, तो पहले था कितना 10, कंपेयर किससे हम करेंगे, हमेशा बड़े वाले से हो रहा है ना, कि 10 से ये घटाना, तो 10 बराबर आपका कितना हो गया, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना हो गया 20। यहाँ पर 20% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक, नोट करो। अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, सब आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपका दिया है कि एक टोकरी में 300 आम है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक टोकरी में कितना, टोटल 300 आम है। आगे बोल रहा है कि 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिया, कि 75 आम को कुछ छात्रों में अगर बांट दिया गया तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें से अगर देखो 75 आम को बांट दिया गया, इसमें से निकाल दिया गया, तो कितना पर बचेगा, 225 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बोल रहा है क्या, कि जो शेष जो बचा है वो उसका प्रतिशत बताइए, तो उसका प्रतिशत की वो कितना परसेंट बचा हुआ है, तो 225 हो जाएगा। 225 गुणे में हम कर देंगे कितना, 100% में बदलने के लिए, बटे में किसको हम लिखेंगे, जो टोटल रहेगा ना, क्योंकि टोटल से घट के 225 हुआ ना, तो यहाँ पर बटे में कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कितना हो गया, 0000 कैंसिल, जो बचेगा यही आपका होगा क्या, परसेंटेज शेष वाला। ठीक, 3 का 3, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 पचे कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर टोटल कितना बचा है, 75% यही शेष बचा है। ठीक, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बनाओ। अब चलो हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें अब कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक, जो आपका यह क्वेश्चन है इसी के द्वारा। क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, कि क्वेश्चन आपका दिया है कि ए बी से 50% अधिक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए जो है बी से 50% क्या है, अधिक है।
तो आपको यहाँ पर बताना है कि बी जो है वह ए से कितना परसेंट कम है, यही तो बताना है ना। चलो देखो आप लोग, अब क्वेश्चन आपका यही है, क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक। चलो देखो पहले समझो इसको। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि जो ए है वह बी से कितना 50% अधिक है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, देखो क्या बोले, जो ए है वह बी से 50% अधिक है। अगर हम यहाँ पर जो को अगर हम 100% मान लेते हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो बी है, कि बी जो है वह ए से कितना परसेंट कम है, आपको बताना। तो सबसे पहले इनको आप, इनका डिफरेंस लो, कितना यहाँ पर आ जाएगा 50। ये आपका क्या आ गया, कमी आ गया। कितना परसेंट कम, कितना कम है, 50 कम है, तो इसको जब परसेंटेज में बदलोगे कितना हो जाएगा, 50 गुणे में 100। अब इसके बाद देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जो बी है वह ए से कंपेयर किससे कर रहा है, ए से। देखो ध्यान से, जब जिससे कंपेयर करे, जिससे तुलना करे, उसको हमेशा कहाँ पे लिखते हैं, डिवाइड में, बटे में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150। इतने परसेंट की क्या हो गई है, कमी हो गई, ठीक। कमी को देखो हम यहाँ पर नीचे वाली लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक। अगर इस प्रकार से दिया है तो कमी है, अगर यह तीर ऊपर की उस तरफ रहे तो वह क्या हो गया, आपका वृद्धि हो गया, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करो। देखो 50 के नाम 50 50 दिया, कितना यहाँ पर हो जाएगा, 150। इसको आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो 33 सही 33.1, देखो 33.33% हो जाएगा, या फिर इसे आप लिख सकते हो 33 सही 1/3%, ठीक। आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू जो लिखवाएगा उसमें दिया होगा, यहाँ पर देखो कि 33 सही 1/3% बराबर आपका होता है कितना, 1/3, ठीक। देखो ध्यान से, अब हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, समझो ध्यान से आप लोग। अभी से इसका सेकंड मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी का यूज आप एग्जाम में करोगे, ठीक। समझो आप लोग, क्वेश्चन में जो बोल रहा है केवल आप उसी को देखो, और आपको इसका जो फ्रैक्शन जो वैल्यू है वह याद होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ए है, देखो ध्यान से, जो ए है वह बी से 50% क्या है, अधिक है। 50% का आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2। 50 में जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 1/2 आपका होगा फ्रैक्शन वैल्यू। और आपको देखो पता है ध्यान से कि अगर आपको बोला जाए कि 1/2 बराबर कितना होता है, 50%, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या, जो एक का, यहाँ पर देखो एक का मान है आपका 50%, यहाँ पर देखो ध्यान से, एक का मान है आपका 50%, 2 का मान कितना हो जाएगा, यह आपका जो होता है टोटल वैल्यू ये होता है, ठीक। टोटल वैल्यू कहो, या फिर इसे या ओरिजिनल वैल्यू कहो, ओरिजिनल नंबर कहो, वास्तविक संख्या कहो। और ऊपर वाला जो आपका यह होता है, यह आपका होता है बदलाव, ठीक। देखो बदलाव, या फिर इसे कह सकते हो आप क्या होता है, परिवर्तन। और जो आपका यह 50 आया है, 50% आपका क्या है, इसका रिजल्ट है, ठीक, परिणाम इसका है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, इसमें बोला जब 50% ही क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो ऊपर वाला जो इसमें बदलाव कितने का हो रहा है, 1 का, यहाँ पर क्या है, बदलाव है। और नीचे वाला जो नंबर है यहाँ पे क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ओरिजिनल नंबर, ठीक। या फिर टोटल नंबर कह सकते हो आप। अब उसको आप हटा दो यहाँ से, समझो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो ए है वह बी से 50% क्या है, अधिक है। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पर इसके बाद कि जो बी है वह ए से कितना परसेंट कम है। देखो बहुत ही सिंपल होगा, क्यों है कि जब यहाँ पर 50% जब हमने फ्रैक्शन में बदला तो यह कितना आ गया, 1/2। और यहाँ पर यह क्या हो रहा है, वृद्धि। वृद्धि जब होगा तो ऊपर हो जाएगा प्लस, कि ऊपर वाला जो इसमें बदलाव क्या हो रहा है कि पहले यह 2 था, लेकिन अब ये कितना हो गया होगा, 3 हो गया होगा। तो इसका मतलब इसमें कमी कितने की हो जाएगी, 1/3 की कमी हो जाएगी। जब इसमें 1 की वृद्धि करेगा तो आप केवल क्या करना, अगर ऊपर वाला जो इसका न्यूमरेटर उसको सेम वही रहने देना, और ऊपर अगर यहाँ पर देखो वृद्धि किया जाए, पॉजिटिव यहाँ पर होगा, वृद्धि होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका जो 1 है यह 2 में ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/3। यही आपका हो जाएगा कमी, ठीक, यही आपका हो गया कमी। और कमी को जब यह फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 100 का इंटू, इसमें आप इंटू कर दो किससे, 100 से, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर इतने की इसमें क्या हुई है, कमी हुई है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो 33 सही 33.33%। अब चलो इसी पर बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक। देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो कि जो ए है वह बी से 75% अधिक है, ठीक। तो बी जो है वह ए से कितना परसेंट कम है।
यही आपको बताना था। देखो बहुत सिंपल है, इसको अब परसेंटेज जो दिया है इसका 75%, इसको बदलो फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा, इसको जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3/4, 25 3 हो जाएगा 75, 25 हो जाएगा 100, 3/4। यहाँ पर क्या है, अधिक है, अधिक का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस। तब देखो जब यहाँ पर 3 ये अधिक है, क्या बोला यहाँ पर, जब यह 3 अधिक है तो यहाँ पर इसमें कमी कितने की हुआ होगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या था, यही ना, कि जो क्वेश्चन में दिया है कि 75% क्या हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब कमी कितने की हुआ होगा, कि बी जो है ए से कितना कम हुआ होगा। 3 को आप इसमें ऐड कर दो, ऊपर लिखो अब 3, नीचे आप 3 को ऐड कर दो, कितना 4 3 7 कि -3 बटे में कितना हो जाएगा 7 की क्या हो गई होगी, कमी हो गई, किसमें, बी जो है ए से कितना कम होगा, 3/7 कम होगा, फिर इसमें गुणा कर दो अब 100 से, बराबर ही आपका हो जाएगा आंसर। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, 300 बटे में हो जाएगा 7, 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 28, बचेगा कितना 2, 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर बचेगा कितना, लगेगा दशमलव, 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पर कितना 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 56, फिर बचेगा कितना यहाँ पर 4, ठीक, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 5 35, ठीक, लगभग यही आपका इतना हो जाएगा आंसर, कि जो बी है वह इससे कितना परसेंट कम हुआ होगा, 42.85% कम हुआ होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, अगर यहीं पर दिया हो आपसे कि अगर जो ए है वह बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो जो बी है वह ए से कितना परसेंट कम होगा, बहुत ही सिंपल देखो। तो यहाँ पर जब 25% को फ्रैक्शन बदलो कितना हो जाएगा, 1/4, यहाँ पर लग जाएगा प्लस, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर कमी कितने की हुआ होगा, बी जो ए से कितना कम हुआ, तो यहाँ पर ए को हम इसमें ऐड कर देंगे, 1/, में कितना यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कमी, इसको बदल दो फ्रैक्शन में, 5 का 5 5 दोनों हो जाएगा 10, बराबर आपका आंसर कितना आ गया, 20%, बी जो है वह ए से कम है, ठीक। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जब आपको दिया रहेगा कि यहाँ पर अधिक या फिर कम आपको निकालना होगा, अधिक दिया रहेगा, अगर कम निकालना होगा तो वहाँ पर ऊपर वाले नंबर को नीचे हम ऐड करके डायरेक्ट लिख देंगे, वही उसका आ जाएगा कमी, और उसको हम बदल देंगे परसेंटेज में। या फिर यहाँ पर आपको कमी दिया रहे और आपसे पूछे कि जैसे दिया रहे क्वेश्चन आपका कि ए जो है बी से 75% कम है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट अधिक होगा, तो वहाँ पर कमी वाला जब यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो उसी माइनस को हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटा के आगे लिखेंगे, उसके बाद उसमें 100 का इंटू करेंगे, डायरेक्ट वही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो, अब अगर इसी पर एक क्वेश्चन हम यहीं खुद से लिख दें, चलो देखो, जैसे क्वेश्चन दिया हो ए बी से 50% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक। देखो बहुत ही सिंपल है, दो प्रकार से इसको भी सॉल्व करो। सबसे पहले देखो, जो अभी हमने जो कंसेप्ट सीखा उसको आप यूज करो। कितना दे रहा है यहाँ पर, 50% क्या है, कम है, 50% कम, 50% को बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, 1/2, कमी है, तो इसका मतलब ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। तो आगे देखो, जब यहाँ पर एक कमी हो रहा है तो आगे उसमें वृद्धि कितनी हुआ होगा, बी में वृद्धि, तो यहाँ पर इसी को आप इसमें से माइनस करो। जब यहाँ पर माइनस लगा तो ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से आप माइनस करो, तो कितना हो जाएगा, जब एक रहेगा ऊपर, नीचे आप एक को कर दोगे माइनस, बचेगा कितना, 1, तो बराबर इसको आप लिख सकते हो कितना, 1 ही लिखोगे। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप करोगे गुणा किससे, 100 से, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100%। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो बी है वह ए से कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है, और यहाँ पर जो ए है वह बी से कितना 50% कम है। अब चलो चेक करो, क्या आपका जो है आंसर आया है कि जो बी है वह ए से कितना परसेंट अधिक है, 100% अधिक है, क्या सही है कि गलत। देखो यहाँ से, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या दिया है, जो ए है वह बी से 50% कम है, तो अगर बी को हम लिख माने 100%, तो ए कितना हो जाएगा, 50%। क्यों होगा, क्योंकि जो ए है वह बी से 50% कम है, तो 50 इसमें से माइनस होगा, बचेगा 50, दोनों का डिफरेंस लो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 50 गुणे में हो जाएगा 100। आपको बताना क्या है कि जो बी है वह ए से कंपेयर किससे कर रहा है, 50 से, तो कंपेयर जिसे करता है उसको हम लिखते हैं नीचे, तो 50 से 50 कैंसिल, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा, 100%, ठीक। और अगर इसी के बजाय क्वेश्चन में यहाँ पर दिया रहे कि जो ए है वह बी से 25% अगर कम है, तो बी जो है
ए का कितना परसेंट होगा, तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25% क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कमी, तो 25% को फ्रैक्शन में बदलो कितना हो जाएगा, 1/4, ऊपर लग जाएगा माइनस, यही तो होगा ना। जब यहाँ पर एक कमी हो रहा है तो वृद्धि कितना होगा, एक को अब इसमें देखो माइनस करो कि यहाँ पर लगा माइनस, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाले में से माइनस कर देंगे, ऊपर जितना रहेगा न्यूमरेटर को सेम वही लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में यहाँ पर 1 को इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 3, गुणे में कर दोगे आप 100, यही आपका हो जाएगा आंसर कि आ जाएगा कितना 33 सही 1/3%। अधिक होगा कौन, बी। इसको आप इस प्रकार से सॉल्व करके चेक कर लो सेकंड मेथड से। देखो यहाँ पर हो गया ए, ये हो गया बी, बी को मानो अब 100%, जो ए है वह बी से 25% कम है, तो यह कितना हो जाएगा 75, दोनों का डिफरेंस आप लोगों कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 आ जाएगा। 100 में से जब 75 को माइनस करो कितना आ जाएगा 25 गुणे में हो जाएगा कितना 100, परसेंटेज में बदलने के लिए बटे में क्या होगा, ए जो बी जो है ए से कंपेयर किससे कर रहा है, ए से, तो बटे में कितना हो जाएगा 75, 25 से करना 25 3 हो जाएगा 75, 100 बटे में जब हम करेंगे यहाँ पर 3, तो बराबर आपका आंसर कितना आएगा 33 सही 1/3%, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, अगर आप इस प्रकार से लगाओ आपको ज़्यादा समय लगेगा, इससे बढ़िया आपको क्वेश्चन को देखते ही आप यहाँ पर देखो आप इस प्रकार से लगाओगे कि 25% की कमी, इसका मतलब कितना हुआ होगा 1/4, जब 1/4 की कमी हो तो वृद्धि कितने हुआ होगा, इसी को आप इसमें से माइनस और कितना आ गया होगा 1/3, गुणे में कर दो आप 100, बराबर आपका आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%। ठीक, इसी प्रकार से आप देखते ही एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, नोट करो आप इसे। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक, क्योंकि क्लास बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है। चलो देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि यदि ए बी से 6 गुना अधिक है, यहाँ पर देखो ए जो है वह बी से 6 गुना अधिक है, तो बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। इस क्वेश्चन को देखो बहुत लोग गलत करेंगे, कैसे गलत करेंगे वह भी आप लोग देखो। क्वेश्चन दिया जो कि यहाँ पर कि जो ए है वह बी से 6 गुना अधिक है। ठीक, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है कि जो बी है वह ए से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, यही ना। देखो यहाँ पर लोग क्या गलत करेंगे, पहले गलती आप देखो यहाँ पर ध्यान से, वह क्या करेंगे यहाँ पर देखो क्या बोला यहाँ पर, जो ए है वह बी से 6 गुना अधिक है, तो यहाँ पर देखो ए और बी, अगर यहाँ पर देखो बी को अगर वह माने ए, तो ए को वह क्या कर देंगे यहाँ पर 6 कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो बी है वह ए से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 5 गुणे में कर देंगे वह 100, बटे में यहाँ पर किससे कंपेयर कर रहा है ए से, तो बटे में कितना कर देंगे 6, तो बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा देखो इस प्रकार से 500 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, देखो 8 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, यहाँ पर कितना हो गया 8, बचा के यहाँ पर कितना 2, फिर इसके बाद कितना 6 देखो 6 3 कितना हो जाएगा 18, फिर बचेगा यहाँ पर कितना दशमलव लगेगा, फिर बचेगा 6 3 18, 6 3 18, 83 दशमलव कितना उनका आंसर आएगा 83.33%। ठीक, लेकिन आपका यह जो आंसर है आपका होगा गलत। ठीक, देखो ध्यान से आपका आंसर कितना होगा, देखो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, समझो यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, दूसरे पेन से देखो यहाँ पर आपसे बोल क्या रहा है कि 6 गुना अधिक। अगर यहाँ पर केवल बोलता 6 गुना तब आप यही लिखते कि जब यहाँ पर बोलता है आपसे कि 6 गुना, तब तो आपका आंसर यह सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या बोला 6 गुना अधिक। इसका मतलब क्या है, जब 6 गुना अधिक हुआ इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखो ए और यह बी, ए अगर होगा यहाँ पर 1 तो 1 का 6 गुना कितना होगा, 6 का नाम 6 गुना हुआ, 6 गुना अधिक 1 तो है ही, इसके बाद 6 गुना और अधिक, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, तो बराबर आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक, ए बराबर यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक, और बी बराबर कितना 1, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान से आप लोग, जब 6 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे कितना हो जाएगा 6 गुणे में हो जाएगा 100, बटे में यहाँ पर किसको लिखा जाएगा जिससे कंपेयर, और कंपेयर किससे हो रहा है ए से, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, तो बराबर देखो यही आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज,
तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 600 बटे में जब करोगे आप 7 तो बराबर आपका कितना आंसर होगा, देखो 7 अट्ठे कितना हो जाएगा यहाँ पर 56, 7 अट्ठे हो जाएगा 56, बचेगा यहाँ पर कितना 4, 40 हो गया, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, दशमलव लगेगा 35, इसके बाद बचेगा यहाँ पर 5, 7 सत्ते कितना यहाँ पर हो जाएगा 49, और इसके बाद बचेगा कितना यहाँ पर 1, 7 के अंदर कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से आपका यही हो जाएगा आंसर कि 85.71%। ठीक, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेकिन आपका यह जो आंसर है गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपसे बोलेगा 6 गुना तब तो आपका आंसर ये होगा, अगर 6 गुना अधिक बोलेगा तब आपका आंसर यह होगा। ठीक, इसको आप लोग नोट करोगे। चलो हम आज की इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, और आज की क्लास में केवल हमने बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू उसको हमने देखा, और हमने 8 क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया। ठीक, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।